एक सेनेटर मुंतखब होने के लिए वोट कितने चाहिए उसको। मैं यहां पे मिसाल ले रहा हूं पहले सूबाई असेंबली केपीके की। अब केपीके 145 का हाउस है, यहां से 12 सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब होने हैं। तो उसका तरीकेकार सिंपल है। सिंपल तरीकेकार ये है कि 145 को, मैथमेटिक्स है, 145 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। 100 के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि हर शख्स को वोट कास्ट करने का पूरा हक हासिल है, चाहे वो करे या ना करे। तो 145 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो आपके पास जवाब आ जाता है 14,500। अब 14,500 के फिगर के साथ हमने करना क्या है जी? जैसा मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटीज, खवातीन और जनरल सीट्स, ये मजमुआ है 145 का। अब केपीके असेंबली में 145 में से 26 जो सीट्स हैं वो खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। 115 सीट्स हैं वो जनरल सीट्स कहलाई जाती हैं, और 3 जो सीट्स हैं वो माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम्स के लिए होती हैं। इसी तरह सेनेट की इन 12 नशिस्तों के में भी एक सीट, 7 जो है वो जनरल सीट्स हैं और 1 सीट माइनॉरिटी की है। 2 सीट्स टेक्नोक्रेट के लिए मुख्तस हैं और 2 सीट्स जो है वो खवातीन के लिए रखी गई हैं। तो सबसे पहले हमने 145 के इस टोटल हाउस को मल्टीप्लाई किया 100 से, 14,500 का जवाब जो है वो हमारे पास आ गया। अब 14,500 को हमने डिवाइड करना है किस पे? हाईएस्ट नंबर टेकन, यानी जनरल सीट 7 है तो 7 का फिगर हमने वहां से उठा लिया, और उसके बाद जो सबसे लोएस्ट फिगर है यानी कि माइनॉरिटीज की सीट का 1, उसको हमने उसके साथ प्लस कर दिया, यानी 7 + 1 ये बनता है 8। तो 14,500 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये फिगर हमने चूंकि कंक्लूजन इसका जो निकालना है तो वो हमने सिर्फ 2 डिजिट्स ही लेने होंगे। जो बिसाइड, जो एंड पे जो 2 डिजिट्स आ रहे हैं उसको हमने कट कर देना है। तो अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आ रहा है 18 का। 18 का जवाब आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसी 18 को, चूंकि हमने हाईएस्ट फिगर उठाया 7 जनरल सीट्स का, लोएस्ट फिगर उठाया 1 माइनॉरिटी से, अब पीछे हमारे पास 2 सीट्स रह गई हैं टेक्नोक्रेट और खवातीन के लिए। तो हमने कलेक्टिवली 1 का फिगर वहां से भी उठा लिया। उस 1 के फिगर को उठा के आपने जो जवाब आपके पास आया हुआ जो 18, उसके साथ आप उसको प्लस कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 19। यानी कि एक सेनेटर को केपीके से मुंतखब होने के लिए 19 वोट्स दरकार हैं। 19 वोट्स उसको कास्ट करना, लेना जरूरी होंगे, तब वो सेनेटर जो है मुंतखब होगा। दूसरी मिसाल हम ले लेते हैं पंजाब असेंबली की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी असेंबली है। 371 का हाउस है टोटल। 371 के हाउस में से 297 जो सीट्स हैं वो हैं जनरल सीट्स, और उसके अलावा जो है 66 सीटें जो है वो खवातीन के लिए हैं। अब यहां से कितने इलेक्ट होने हैं सेनेटर्स? यहां से इलेक्ट होने हैं 11 सेनेटर्स। अब 371 को आप सेम मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो जवाब आपके पास 37,100 आएगा। अब 37,100 को आपने डिवाइड किस पे करना है? सेम उसी फॉर्मूले पे करना है कि इस 11 में से जनरल सीट 7 हैं तो 7 और 1 आपने ले लिया माइनॉरिटी की सीट को, तो 7 + 1 8 कर दिया आपने। तो यहां पे हमारे पास राउंड फिगर जो आ जाएगा वो 46 का आएगा। अब चूंकि टेक्नोक्रेट की और खवातीन की सीट नशिस्तें जो है वो भी बाकी हैं, तो कलेक्टिवली हमने वहां से भी एक फिगर चूज कर लिया, 1 का फिगर पिक कर लिया और उसको हमने ऐड कर दिया, तो 47 जवाब हमारे पास आता है। यानी कि पंजाब असेंबली से अगर कोई सेनेटर मुंतखब होता है तो उसको 47 वोट्स दरकार होंगे। सेम इसी फॉर्मूले के साथ अगर हम सिंध पे चले जाएं तो 168 का टोटल का हाउस है, जिसमें से 130 नशिस्तें खवातीन की हैं और 130 नशिस्तें जनरल सीट्स हैं, और खवातीन के लिए 29 सीट्स हैं और माइनॉरिटीज के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। तो टोटल मिला के 168 का हाउस बनता है। अब इस 168 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16,800 का फिगर आ गया। अब 16,800 का फिगर आ गया, उसको हमने डिवाइड उसी तरीके से करना है। जनरल सीट 7 है, मिनिमम माइनॉरिटी की सीट 1 है हमारे पास, तो यहां से हमने 1 को भी कलेक्ट कर लिया, तो उसको डिवाइडेड बाय आप 8 करेंगे। 8 करने के बाद आपके पास आंसर आता है, वो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं
उस आंसर को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो यहां से हमें जितनी सीट्स चाहिए एक सेनेटर को मुंतखब होने के लिए जो सीट्स चाहिए वो मौजूद हैं। तो ये चौथी असेंबली जो हमारे पास बलोचिस्तान की है उसके भी फिगर्स जो है सेम इसी तरीके का को फॉलो करके जो है वो एक वोट जो है, नंबर ऑफ वोट जो है वो निकाला जाता है और सेनेटर को मुंतखब होने के लिए वो वोट जो हैं वो लाजमी हासिल करना होते हैं। तो ये सिंपल फार्मूला था सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो कि मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।